महारानी विक्टोरिया 1837 से 1901 पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। महारानी विक्टोरिया पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। महारानी विक्टोरिया कौन थीं? उत्तर, वे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी थीं, जिन्होंने 1837 से 1901 तक शासन किया। प्रश्न 2। महारानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 24 मई 1819 को। प्रश्न 3। महारानी विक्टोरिया का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, केंसिंगटन पैलेस, लंदन में। प्रश्न 4। महारानी विक्टोरिया के पिता कौन थे? उत्तर, प्रिंस एडवर्ड, ड्यूक ऑफ केंट एंड स्ट्रैथर्न। प्रश्न 5। महारानी विक्टोरिया की माता कौन थीं? उत्तर, प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ सैक्स-कोबर्ग-सालफेल्ड। प्रश्न 6। महारानी विक्टोरिया का पूरा नाम क्या था? उत्तर, अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया। प्रश्न 7। बचपन में महारानी विक्टोरिया को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर, द्रिना। प्रश्न 8। महारानी विक्टोरिया किस वंश से संबंधित थीं? उत्तर, हाउस ऑफ हैनोवर। प्रश्न 9। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी कब बनी? उत्तर, 20 जून 1837 को। प्रश्न 10। महारानी विक्टोरिया किसकी मृत्यु के बाद रानी बनी? उत्तर, अपने चाचा किंग विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद। प्रश्न 11। जब विक्टोरिया रानी बनी तब उनकी आयु कितनी थी? उत्तर, 18 वर्ष। प्रश्न 12। महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर, 28 जून 1838 को। प्रश्न 13। महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उत्तर, वेस्टमिंस्टर एबे, लंदन में। प्रश्न 14। विक्टोरिया के शासनकाल को क्या कहा जाता है? उत्तर, विक्टोरियन युग। प्रश्न 15। विक्टोरियन युग किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, औद्योगिक विकास, साम्राज्य विस्तार, सामाजिक परिवर्तन और नैतिक मूल्यों के लिए। प्रश्न 16। महारानी विक्टोरिया के पति कौन थे? उत्तर, प्रिंस अल्बर्ट। प्रश्न 17। महारानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट का विवाह कब हुआ? उत्तर, 10 फरवरी 1840 को। प्रश्न 18। प्रिंस अल्बर्ट किस देश से थे? उत्तर, जर्मनी के सैक्स-कोबर्ग और गोथा से। प्रश्न 19। क्या महारानी विक्टोरिया ने स्वयं प्रिंस अल्बर्ट को विवाह प्रस्ताव दिया था? उत्तर, हाँ, परंपरा के अनुसार रानी होने के कारण उन्होंने स्वयं प्रस्ताव दिया। प्रश्न 20। महारानी विक्टोरिया के कितने बच्चे थे? उत्तर, 9 बच्चे। प्रश्न 21। महारानी विक्टोरिया की सबसे बड़ी संतान कौन थी? उत्तर, विक्टोरिया, प्रिंसेस रॉयल। प्रश्न 22। महारानी विक्टोरिया का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? उत्तर, एडवर्ड सप्तम। 23। महारानी विक्टोरिया के बाद ब्रिटेन का शासक कौन बना? उत्तर, एडवर्ड सप्तम। 24। प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 14 दिसंबर 1861 को। 25। प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वे गहरे शोक में डूब गईं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। 26। विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन की राजनीति में कौन सी प्रमुख व्यवस्था विकसित हुई? उत्तर, संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की मजबूती। 27। महारानी विक्टोरिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, लॉर्ड मिलबर्न। 28। लॉर्ड मिलबर्न का विक्टोरिया के जीवन में क्या महत्व था? उत्तर, वे उनके राजनीतिक मार्गदर्शक और प्रारंभिक शासनकाल में सलाहकार थे। 29। विक्टोरिया के शासनकाल के प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों में कौन कौन थे? उत्तर, लॉर्ड मिलबर्न, रॉबर्ट पील, बेंजामिन डिज़रायली, विलियम ग्लैडस्टोन आदि।
30 महारानी विक्टोरिया का बेंजामिन डिज़रायली से संबंध कैसा था? उत्तर बहुत अच्छा, वे डिज़रायली को पसंद करती थीं। 31 महारानी विक्टोरिया का विलियम ग्लैडस्टोन से संबंध कैसा था? उत्तर अपेक्षाकृत औपचारिक और कम आत्मीय। 32 महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन किस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा? उत्तर उद्योग, रेल, व्यापार और विज्ञान में। 33 औद्योगिक क्रांति का विक्टोरिया के शासनकाल से क्या संबंध है? उत्तर उनके शासनकाल में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव व्यापक और गहरा हुआ। 34 विक्टोरियन युग में परिवहन के कौन से साधन तेजी से बढ़े? उत्तर रेल मार्ग और स्टीमशिप। 35 विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ? उत्तर उसका बहुत विस्तार हुआ। 36 महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि कब मिली? उत्तर 1876 में। 37 महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस अधिनियम के बाद बनाया गया? उत्तर रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के बाद। 38 भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की रानी कौन थीं? उत्तर महारानी विक्टोरिया। 39 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कौन सा बड़ा परिवर्तन हुआ? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 40 महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्वींस प्रोक्लेमेशन कब जारी हुई? उत्तर 1 नवंबर 1858 को। 41 महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा का क्या महत्व था? उत्तर इसमें भारतीय प्रजा के प्रति न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और समानता का आश्वासन दिया गया। 42 1858 की घोषणा किस स्थान पर औपचारिक रूप से पढ़ी गई थी? उत्तर इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 43 क्या महारानी विक्टोरिया ने भारत के धर्मों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था? उत्तर हाँ। 44 महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर साम्राज्य का विस्तार और वैश्विक प्रभाव बढ़ाना। 45 विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन को किस नाम से भी जाना जाने लगा? उत्तर विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में। 46 महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में लंदन का क्या महत्व था? उत्तर वह विश्व व्यापार और राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। 47 द ग्रेट एग्जीबिशन कब आयोजित हुई? उत्तर 1851 में। 48 ग्रेट एग्जीबिशन कहाँ आयोजित हुई? उत्तर क्रिस्टल पैलेस, लंदन में। 49 ग्रेट एग्जीबिशन के आयोजन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? उत्तर प्रिंस अल्बर्ट की। 50 ग्रेट एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या था? उत्तर औद्योगिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियों का प्रदर्शन। 51 विक्टोरिया के शासनकाल में समाज में कौन से नैतिक मूल्य प्रमुख माने जाते थे? उत्तर अनुशासन, परिवार, मेहनत और नैतिकता। 52 विक्टोरियन समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर वर्गभेद स्पष्ट था। 53 महारानी विक्टोरिया का परिवार यूरोप की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर उनके बच्चों के विवाह यूरोप के कई शाही घरानों में हुए। 54 महारानी विक्टोरिया को ग्रैंडमदर ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि उनके वंशज यूरोप के अनेक राजघरानों में फैले हुए थे। 55 क्या महारानी विक्टोरिया का संबंध जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय से था? उत्तर हाँ, वे उनके नाती थे। 56 महारानी विक्टोरिया का संबंध रूस के शाही परिवार से कैसे जुड़ा? उत्तर उनकी पोती एलेक्जेंड्रा रूस की महारानी बनी। 57 महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन में मताधिकार का क्या विकास हुआ? उत्तर धीरे धीरे चुनावी सुधारों द्वारा अधिक लोगों को मताधिकार मिला।
58 विक्टोरिया के शासनकाल में कौन कौन से सुधार अधिनियम महत्वपूर्ण थे? उत्तर 1832 के बाद 1867 और 1884 के सुधार अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 59 विक्टोरिया के समय मजदूर वर्ग की स्थिति कैसी थी? उत्तर प्रारंभ में कठिन थी, पर धीरे धीरे सामाजिक सुधारों से कुछ सुधार हुआ। प्रश्न 60। विक्टोरिया के शासनकाल में बाल श्रम एक समस्या थी? उत्तर हाँ, और इसे सीमित करने के लिए कई कानून बने। प्रश्न 61। विक्टोरियन युग में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए? उत्तर जनशिक्षा का विस्तार हुआ और विद्यालयों की संख्या बढ़ी। प्रश्न 62। 1870 का एजुकेशन एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर इसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 63। विक्टोरिया के शासनकाल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? उत्तर चिकित्सा, इंजीनियरिंग, संचार और परिवहन में बड़ी प्रगति हुई। प्रश्न 64। विक्टोरिया के समय संचार में कौन सी नई तकनीक महत्वपूर्ण बनी? उत्तर टेलीग्राफ। प्रश्न 65। विक्टोरिया के शासनकाल में साहित्य के कौन से लेखक प्रसिद्ध हुए? उत्तर चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, ब्रोंटे बहनें, टेनीसन आदि। प्रश्न 66। महारानी विक्टोरिया का साहित्य और कला के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? उत्तर वे कला और संस्कृति के संरक्षण को महत्व देती थीं। प्रश्न 67। क्या महारानी विक्टोरिया ने डायरी लिखी थी? उत्तर हाँ, उन्होंने जीवन भर विस्तृत डायरी लिखी। प्रश्न 68। महारानी विक्टोरिया की डायरी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? उत्तर क्योंकि उससे उनके निजी जीवन और राजनीतिक सोच की जानकारी मिलती है। प्रश्न 69। महारानी विक्टोरिया की पसंदीदा निवास स्थली कौन सी थी? उत्तर बकिंघम पैलेस, विंडसर कैसल, ऑसबॉर्न हाउस और बालमोरल कैसल। प्रश्न 70। ऑसबॉर्न हाउस कहाँ स्थित है? उत्तर आइल ऑफ वाइट पर। प्रश्न 71। बालमोरल कैसल कहाँ स्थित है? उत्तर स्कॉटलैंड में। प्रश्न 72। महारानी विक्टोरिया स्कॉटलैंड को क्यों पसंद करती थीं? उत्तर वहां का प्राकृतिक वातावरण और निजी शांति उन्हें प्रिय थी। प्रश्न 73। प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया ने किस रंग के वस्त्र अधिक पहने? उत्तर काले वस्त्र। प्रश्न 74। विक्टोरिया लंबे समय तक सार्वजनिक समारोहों से दूर क्यों रहीं? उत्तर प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के कारण गहरे शोक में होने से। प्रश्न 75। उनके इस व्यवहार से जनता में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर कुछ समय के लिए राजशाही की लोकप्रियता कम हुई। प्रश्न 76। बाद में महारानी विक्टोरिया की लोकप्रियता कैसे बढ़ी? उत्तर राष्ट्रीय आयोजनों, साम्राज्य की सफलता और लंबे शासनकाल के कारण। प्रश्न 77। महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबिली कब मनाई गई? उत्तर 1887 में। प्रश्न 78। गोल्डन जुबिली किस अवसर पर मनाई गई? उत्तर उनके शासन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रश्न 79। महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबिली कब मनाई गई? उत्तर 1897 में। प्रश्न 80। डायमंड जुबिली किस अवसर पर मनाई गई? उत्तर उनके शासन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रश्न 81। डायमंड जुबिली का क्या महत्व था? उत्तर इसने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और विक्टोरिया की लोकप्रियता को प्रदर्शित किया। प्रश्न 82। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में आयरलैंड की प्रमुख समस्या क्या थी? उत्तर आयरिश प्रश्न और भूमि तथा स्वशासन की मांग। प्रश्न 83। आयरलैंड में 1840 के दशक की बड़ी त्रासदी क्या थी?
उत्तर ग्रेट आयरिश फैमिन, महाकाल। प्रश्न 84। विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति कैसी थी? उत्तर विश्व में अत्यंत शक्तिशाली। प्रश्न 85। क्या विक्टोरिया प्रत्यक्ष शासन करती थीं? उत्तर नहीं, वे संवैधानिक रानी थीं। शासन मंत्रिमंडल और संसद के माध्यम से चलता था। प्रश्न 86। फिर भी उनका राजनीतिक प्रभाव कैसे था? उत्तर वे सलाह देती थीं, दस्तावेज पढ़ती थीं और मंत्रियों पर नैतिक तथा व्यक्तिगत प्रभाव डालती थीं। प्रश्न 87। महारानी विक्टोरिया के समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? उत्तर वह विश्व की प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं में थी। प्रश्न 88। विक्टोरियन युग में मध्यम वर्ग का क्या हुआ? उत्तर उसका विस्तार हुआ और उसका सामाजिक प्रभाव बढ़ा। प्रश्न 89। विक्टोरियन युग में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उत्तर घरेलू भूमिका पर जोर था, लेकिन शिक्षा और अधिकारों के लिए आंदोलन भी बढ़े। प्रश्न 90। क्या महारानी विक्टोरिया महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं? उत्तर नहीं, वे आधुनिक अर्थों में नारीवादी नहीं मानी जातीं। प्रश्न 91। महारानी विक्टोरिया का भारतीय सेवक अब्दुल करीम कौन था? उत्तर वह उनका भारतीय मुंशी था, जो बाद के वर्षों में उनके निकट रहा। प्रश्न 92। अब्दुल करीम का विक्टोरिया के जीवन में क्या महत्व था? उत्तर उसने उन्हें भारत और उर्दू हिंदुस्तानी भाषा के बारे में जानकारी दी। प्रश्न 93। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु कब हुई? उत्तर 22 जनवरी 1901 को। प्रश्न 94। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर ऑसबॉर्न हाउस, आइल ऑफ वाइट में। प्रश्न 95। मृत्यु के समय महारानी विक्टोरिया की आयु कितनी थी? उत्तर 81 वर्ष। प्रश्न 96। महारानी विक्टोरिया के निधन के साथ कौन सा युग समाप्त हुआ? उत्तर विक्टोरियन युग। प्रश्न 97। महारानी विक्टोरिया के बाद कौन सा वंश ब्रिटेन के सिंहासन पर आया? उत्तर उनके बाद भी उत्तराधिकारी हैनोवर वंश से जुड़े रहे, पर आगे चलकर सैक्स-कोबर्ग और गोथा नाम प्रमुख हुआ। प्रश्न 98। महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर उन्होंने ब्रिटेन को उसके साम्राज्यवादी, औद्योगिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर में प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न 99। भारत के इतिहास में महारानी विक्टोरिया क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया और 1858 की घोषणा उनके नाम से जारी हुई। प्रश्न 100। महारानी विक्टोरिया को इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? उत्तर एक दीर्घकाल तक शासन करने वाली। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।